अगर आप एकदम बेरोजगार हैं, अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, गांव में कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। गांव में ये ऐसा दुकान आप खोलिए कि 12 महीना चलेगा। वो दुकान को आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, 12 महीना चलेगा। ये नहीं कि आप गर्मी में किए और बरसात में ठप हो गया, बरसात में किए ठंडा में ठप हो गया, ठंडा में किए गर्मी में ठप हो गया। ये क्या है, ऐसा आपको दुकान बताने के लिए जा रहा हूँ जिसमें आप डेली का 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 रुपया आप वहाँ से कमा सकते हैं और बहुत अच्छा इनकम वहाँ से आप कर सकते हैं। कि 12 महीना गांव में ये दुकान 12 महीना चल सकता है, शहर में 12 महीना चल सकता है। और अगर अब मेरा चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो प्यारा सा आप कमेंट भी कर दीजिएगा। तो साथियों, आपको मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ गांव में 12 महीना चलने वाला दुकान। ठीक है, आपको 12 महीना चलने वाला दुकान बताने के लिए जा रहा हूँ और डेली 1,000, 2,000 रुपया आप वहां से इनकम कर सकते हैं। अब 1,000, 2,000 रुपया आप कैसे इनकम कर सकते हैं उसको मैं पहले बता देना चाहता हूँ। देखिए साथियों, अब गांव में आप दुकान करेंगे। अब गांव की आबादी जान रहे होंगे, आबादी आपको मैं तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। गांव की एक आबादी, अगर आप गांव की आप आबादी जान रहे होंगे, 10,000, 10,000 प्लस होगा आबादी गांव का। अब 10,000 आदमी को कुछ ना कुछ का जरूरी होगा, नहीं होगा ऐसा कोई भी चीज है नहीं। किसी को खाने का जरूरी हो गया, किसी को पीने का जरूरी हो गया, किसी को तेल का जरूरी हो गया, किसी को कपड़े का जरूरी हो गया, किसी को कोई भी चीज का जरूरी हो गया, किसी को बीमार हो गया, किसी को कोई भी परेशानी हो गया होगा। हर चीज में गांव में कोई ना कोई चीज की जरूरी होता ही होता है। तो इसी को मैं देखते हुए आपको मैं गांव में 12 महीना चलने वाला दुकान आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो पर क्या है, बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो देखिए उसमें आप इनकम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए उसमें इनकम आप कैसे कर सकते हैं। आप देखिए, मान के चलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक दिन में आप देखिए, शुरू शुरू सबसे पहली बात तो मैं आपको एक टिप, एक नोट आप कर लीजिए कि कोई भी चीज शुरू शुरू में नहीं चलता है। शुरू शुरू में नहीं चलेगा। 7 दिन नहीं चला, 15 दिन नहीं चला, 30 दिन नहीं चला, 6 माह नहीं चला, 12 माह नहीं चला, लेकिन 13, 14, 15, 16 इधर 1 साल बाद निश्चित है कि चलेगा, निश्चित है चलेगा। अगर 6 महीने बाद नहीं चला तो 7वां महीना, 8वां महीना में चलेगा। अगर इसी प्रकार से और नहीं तो 1 साल तक अगर आप उसी में रगड़ते हैं, आप टीकाराम बन के रहते हैं, तो निश्चित है कि कोई भी चीज चलेगा, नहीं चलेगा कि कोई बात ही नहीं है। क्या है कि आदमी को पहले आपको परखना पड़ेगा। आदमी भी, कस्टमर भी आपको परखेगा कि आदमी कैसा है, कि वो आप कस्टमर को भी आप परखेंगे कि वो कस्टमर कैसा है। तो इस प्रकार से क्या है कि धीरे धीरे आमने सामने जान पहचान होने के बाद क्या है, चलेगा ही चलेगा, नहीं चलने की कोई बात ही नहीं है। तो उसमें से इनकम आपको कैसे होगा मैं बता दूं। अगर आप एक दिन में आप 15,000 का भी अगर आप बेचते हैं, एक दिन में आप 15,000 का भी बेचते हैं, उसमें से आपको ज्यादा ना भी मिले तो भी आपको 15,000 में अगर 15% भी मिलता है कि नहीं, 15,000 में आपको 15% भी, अगर 15,000 का आप शुरू से आपको बताता, एक दिन में आप बेचे कितना का, 15,000 रुपया का। ठीक है, 15,000 रुपया का बेचे तो आपको तो नहीं पता होगा कि मैं 15,000 का बेचा, लेकिन मेरे को कितना रुपया मिला आपको थोड़ी पता है। लेकिन उसमें से अगर आपको कितना 15% भी मिलता है, अगर 20%, अच्छा मान लेते हैं 20% भी अगर मिलता है, तो उसमें से आपको कितना मिलेगा, 3,000 रुपया। 3,000 रुपया मिला। अब अच्छा, ये मान लीजिए कि आपको 20% भी वहां से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो 10% भी हो रहा है, तो कितना हो गया, 1,500 रुपया निश्चित एक दिन में हो रहा होगा। एक दिन में 1,500 रुपया निश्चित हो रहा होगा। लेकिन आप कहीं कोई नौकरी करने जाते होंगे, कोई प्राइवेट नौकरी करने जाते होंगे, किसी दुकान में जाते होंगे, किसी व्यापारी के यहाँ जाते होंगे, कोई फैक्ट्री में जाते होंगे, कोई कंपनी में जाते होंगे, शहर जाते होंगे, नगर जाते होंगे, तो उसमें आपको कितना मिलता होगा, उसमें आपको कम से कम वही 5 से
800 रुपया ही मिलता है। लेकिन आप अगर गांव में ये दुकान अगर आप खोलते हैं तो एक दिन में आपको 1500 रुपया जरूर मिलेगा। 3000 रुपया आपको नहीं भी मिलता है तो 1500 रुपया जरूर मिलेगा। अगर 1500 रुपया अगर एक दिन में मिल रहा है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 30 दिन में कितना 45,000 रुपया मिल रहा है। एक गवर्नमेंट जॉब करने वालों को इतना आपको घर बैठे पैसा मिल रहा है, ना तो किसी के दबाव में, ना तो किसी का शासन में, ना तो किसी का गुलाम में रह करके भी आपको 45,000 रुपया 1500 रुपया डेली का आपको यहाँ से मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, किसी का गुलाम बनकर रहना चाहते हैं, किसी का आप नौकर बनकर रहना चाहते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 500 से 800 रुपया ही मिलेगा। आप अपने आप सोच लीजिए, अपने आप दिमाग में कैलकुलेट कर लीजिए, अपने आप दिमाग में तोल लीजिए कि किसी का गुलाम करने में ज़्यादा पैसा है कि अपना गुलाम करने में ज़्यादा पैसा है। अगर ये काम अगर आप करते हैं तो एक दिन में 1500 रुपया निश्चित है मिलेगा। अब आपको तो मैं नहीं बताया कि ये कौन सा काम है, कौन सा दुकान है, कौन सा बिजनेस है, कौन सा धंधा है, आपको नहीं बताया। ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ, हर कोई का जरूरी है। आपको तो मैं पहले बता चुका हूँ, हर कोई को जरूरी है। गांव हो या शहर हो, हर कोई को जरूरी हो। क्या है? किराना का दुकान है ना, किराना का दुकान। अब ये किराना का दुकान से आपको एक दिन में 1500, 1500, 2000 रुपया एक दिन में मिले, कौन सा बुरी बात है कि नहीं? अगर आप इसमें गांव में अगर हैं तो इसमें आप डबल इनकम ले सकते हैं। कैसे डबल इनकम ले सकते हैं? अब गांव में देखिए, अनाज होता है, कहीं पर चावल है, कहीं पर गेहूं है, कहीं पर धान है, कहीं पर बाजरा है, कहीं पर उड़द है, कहीं पर दाल तेल, अनेकों प्रकार से है। गांव में कई प्रकार की खेती होता है। तो अगर उनको जरूरी है, गांव में किसी परिवार को अब जरूरी हुआ, अब अगला के पास पैसा नहीं, अगला के पास एक भी रुपया पैसा नहीं है, अब उसको 100 रुपया का जरूरी हो गया, अब उसके पास पैसा है ही नहीं, तो क्या करेगा? उसके पास अगर गेहूं होगा, चाहे कोई भी अनाज होगा, तो उसको 5 केजी उसको ले जाता है कहाँ? आपके पास दुकान में। 5 केजी वो आपका दुकान में ले गया और आप उसको खरीदे कितना में? 20 रुपए में। 20 रुपए केजी, प्रति केजी 20 रुपए, तो 5 केजी का कितना हो गया? 100 रुपए। अब उसको 100 रुपए का जरूरी था, अब उसको कुछ दुकान से सामान लेना था, ठीक है, उसको दुकान से कुछ सामान लेना था, तो 100 रुपए का वो क्या किया? गेहूं बेच दिया। अब 100 रुपए का गेहूं बेच दिया, इसमें आपसे कितना का सामान खरीदा? 100 रुपए का इसमें सामान खरीदा। तो एक उदाहरण स्वरूप हम यहाँ पर समझ लेते हैं, 100 रुपए का ये सामान खरीदा तो इसमें आपको कितना मिला होगा? मान के चलिए 20 रुपया मिला होगा। 100 रुपए का सामान खरीदे। अब यहाँ पर ये 5 केजी, अब ये इसको आप खरीद लिया, अब आपके पास से बेच दिया। अगर आप इसको कोई बड़ा व्यापारी के पास बेचते हैं तो कितना रुपया लेगा? 25 रुपया। 25 रुपया, 5 रुपया तो बढ़ा के लेगा ही लेगा, नहीं लेगा कि कोई बात नहीं है। 5 तो उसमें से आपको कितना मिल जाएगा? 25 रुपया। अब ये 25 और ये 25 और ये 20 कितना हो गया आपको? 45 रुपया हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? एक आपको उदाहरण के लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कितना हो गया? 45 रुपया। अगर आप सामान बस बेचते तो कितना रुपया होता? सिर्फ और सिर्फ 20 रुपया होता। अगर आप यहाँ पर आप माल खरीद रहे हैं, रकम खरीद रहे हैं, अनाज खरीद रहे हैं, तो कितना आपको मिल रहा है? 45 रुपया। एक सामान से आपको 45 रुपया का प्रॉफिट हो। तो इस प्रकार से क्या है, गांव में आप डबल इनकम भी करके पैसा कमा सकते हैं। आप मात्र सामान बेच के 1500 रुपया कमा सकते हैं, तो और भी अगर अनाज खरीद करके फिर उसको बेच करके कितना रुपया कमा सकते हैं? 1500 रुपया आप मात्र सामान से कमा रहे हैं, तो अनाज बेच करके और 1500 रुपया कमाते हैं, तो 3000 रुपया डेली का आप कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से गांव में आप 12 महीने चलने वाला किराना दुकान खोल करके आप महीना का
40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार रुपया भी आप कमा सकते हैं, जितना कि कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कमाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय जय।